स्टूडेंट्स, आज हम पेट्रियोटिज्म पोएट जो है एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो पेट्रियोटिज्म पोएम है ये क्लास 11th में है और ये चैप्टर फर्स्ट है स्पेशल इंग्लिश का। ये जो है पोएम सर वाल्टर स्कॉट के द्वारा लिखी गई है। और सर वाल्टर स्कॉट जो है एक स्कॉटिश पोएट थे और इस पोएम में मुख्य रूप से वो ये बताते हैं कि पेट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति क्या चीज़ है, या देशभक्ति के क्या क्या विशेष लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति देशभक्त है या देशद्रोही है। उन चीज़ों के बारे में कुछ चर्चाएं जो है सर वाल्टर स्कॉट ने इस पोयम में करी हैं, जिनको हम जानेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे भी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में भी आएंगी। मैं कोशिश करूँगा आपको वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझाने की। तो पढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ब्रीथेज देयर द मैन विथ सोल सो डेड। तो पहली लाइन में जो कवि है वो कह रहा है कि ब्रीथेज देयर द मैन, यहाँ पर कोई आदमी अगर ऐसा है जो ब्रीथेज यानी सांस ले रहा है, यहाँ पर सांस लेने का अर्थ है वो जीवित है, ऐसा व्यक्ति है कोई विथ सोल यानी आत्मा के साथ। सो डेड, सो डेड है ना मृत, मृत है, तो वो व्यक्ति मृत है। हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड, जो नेवर यानी कभी नहीं, टू हिमसेल्फ हैथ सेड यानी कहता हो, दिस इज माई ओवन माई नेटिव लैंड, कि ये जो है मेरा खुद का, मेरा खुद की जन्मभूमि है, मेरा मूल निवास स्थान है। तो इन तीन लाइनों को, इन दो लाइनों को हम, जो तीन लाइनें हैं उनको हम अच्छे से समझते हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि ब्रीथेज देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड दिस इज माय ओवन माय नेटिव लैंड। ऐसा व्यक्ति जो कि शायद ही आपको कहीं मिलेगा, ऐसा व्यक्ति या जीवित व्यक्ति ऐसा शायद ही मिलेगा जो कभी नहीं कहता हो अपने देश या अपने जन्मभूमि पर जाने पर कि दिस इज माय ओवन माय नेटिव लैंड, कि ये जो जन्मभूमि है, ये जो घर है, ये मेरा खुद का है। ऐसा व्यक्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे या बिल्कुल कभी नहीं मिलेंगे जो अपने जन्मभूमि पर जाकर या अपने देश में जाकर या अपने निवास स्थान पर जाकर कहीं बाहर से आए हों और वो ये ना कहते हो कि ये मेरा खुद की जन्मभूमि है या मेरा जन्म स्थान है या मेरा देश है। ऐसे व्यक्ति आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। आगे वो कह रहा है, अगर ऐसे व्यक्ति मिलते भी हैं तो फिर कभी जो है उनको सो डेड, डेड मैंने मृत भी बता रहा है कि वो जीवित तो हैं लेकिन मृत हैं, बिल्कुल मृत व्यक्ति के समान है, उनके जीने का कोई अर्थ नहीं है। आगे कभी कह रहे हैं अगली लाइन में, हुज हर्ट हेथ नेवर विद हिम बर्न, जिसका हृदय हेथ नेवर विद हिम बर्न, उसके अंदर नहीं जलता हो या कभी नहीं जला हो, एज होम हिज फुट स्टेप्स ही हैथ टर्न, जैसे ही उसने अपने फुट स्टेप कदमों को अपने घर की तरफ टर्न है ना घुमा दिए हो। तो कवि का यहाँ पर इन दो लाइनों में मुख्य रूप से कहना है कि शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके हृदय में देशभक्ति की या अपनत्व की भावना अपनी जन्मभूमि के लिए नहीं जलती हो, जब वो विदेश से या कहीं बाहर से अपनी जन्मभूमि या अपने घर की तरफ उसके कदम चलते हैं या घर पर वो आता है और उसके अंदर कोई ऐसी कोई भावना ना हो, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा। फ्रॉम वॉन्डरिंग ऑन ए फॉरेन स्टैंड, अब वो क्या कह रहा है कि ऐसी भावना कब शायद ही मिलेगी आपको, जब आप फ्रॉम वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग में भटक रहे हो या घूम के आ रहे हो, ऑन ए फॉरेन स्ट्रैंड, एक विदेशी किनारों से, स्ट्रैंड है ना होता है किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के जो किनारे होते हैं उनको हम स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो विदेशों से घूम के आ रहे हो अपने घर की तरफ, तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो
जो घर की तरफ जा रहा हो और उसके हृदय के अंदर अपने देश के प्रति प्रेम और मातृभूमि के लिए जो है सम्मान की भावना अंदर ना हो। इफ सच देयर ब्रीथ गो मार्क हिम वेल। आगे की लाइन में कवि ये भी कह रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, इफ सच देयर ब्रीथ, अगर ऐसा कोई व्यक्ति जीवित है या सांस ले रहा है आपके आसपास है, तो गो जाओ, मार्क हिम वेल, और उसे अच्छी तरीके से चिन्हित करो, पहचानो उस व्यक्ति को। फॉर हिम नो मिनिस्ट्रल रैप्चर स्वेल। क्यों पहचानो? फॉर हिम यानी उस व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए, नो मिनिस्ट्रल, कोई भी मिनिस्ट्रल, मिनिस्ट्रल का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी की प्रशंसा में स्तुति गान करता हो, वन हु प्रेजेस फॉर समवन, ऐसा व्यक्ति जो किसी को प्रशंसा करता हो। जैसे हम पहले के जमाने में कहते थे भाट या चारण भाट, जो कि राजा लोग रखते थे अपनी प्रशंसा के गीत गाने के लिए, जो नगरों में जा जाकर अपने राजाओं की प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे। तो ऐसे कोई मिनिस्ट्रल शायद उनको कभी नहीं मिलने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो अपने देश के प्रति सम्मान और प्रेम नहीं रखते हैं। रैप्चर्स वेल। अब यहाँ पर जो रैप्चर्स का अर्थ होता है उत्साह, एंथुजियाज्म, इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन, और स्वेल का अर्थ स्वेल का अर्थ यहाँ पर जो है वो स्ट्रॉन्ग इमोशन है। तो इस लाइन का पूरे का जो अर्थ निकल रहा है फॉर हिम नो मिनिस्ट्रल रैप्चर स्वेल, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी जो मिनिस्ट्रल है, भाट है, जो स्तुति गान करने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी अपने जो उत्साह के साथ और प्रबल भावनाओं के साथ कोई भी ऐसा स्तुति गान उसके लिए कभी नहीं बनाएगा और ना ही बना सकता है। मतलब ऐसे व्यक्तियों की जो अपने देश के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, देशभक्ति नहीं रखते हैं, अपने देश से प्रेम नहीं रखते हैं, उनके लिए कभी भी कोई प्रशंसा संसार में नहीं करेगा और ना ही की जाएगी। हाई दो हिज टाइटल्स प्राउड हिज नेम। अब आगे कभी ये भी कहता कि हाई दो हिज टाइटल्स, चाहे उसका टाइटल, उसकी पदवी कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, प्राउड हिज नेम, चाहे उसे अपने नाम पर कितना ही गर्व या घमंड क्यों ना हो, चाहे कितना भी ऊंचा नाम क्यों ना हो उस व्यक्ति का, बाउंडलेस हिज वेल्थ, उसकी जो वेल्थ संपत्ति है, धन है, चाहे वो बाउंडलेस ही क्यों ना हो, असीमित ही क्यों ना हो, एज विश कैन क्लेम, चाहे वो ऐसी संपत्ति रखता हो जिसकी कोई सीमित ना हो और दावा करता हो ऐसी संपत्तियों पर, डिस्पाइट दोस टाइटल्स, तो उन डिस्पाइट ने के बावजूद, डिस्पाइट दोस टाइटल्स, उन पदवियों, उन ऊंचे नामों के बावजूद, पावर एंड पेल्फ, ताकत और वैभव, पेल्फ क्या होता है, पैसे, जो होता है पैसे रुपए और उनका जो वैभव होता है, समृद्धि होती है, उसे हम पेल्फ बोलते हैं। तो चाहे कितना भी उसका ऊंचा टाइटल हो, ऊंची पदवी हो, ताकत हो और या उसका वैभव हो, द रेच कंसंट्रेट ऑल इन सेल्फ, द रेच, रेच ने होता है दरिद्र व्यक्ति, गरीब इंसान, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा द रेच ने गरीब होता है, दिल से, हृदय से वो गरीब या दरिद्र माना जाता है। कंसंट्रेट ऑल इन सेल्फ, और वो जो होता है आत्म केंद्रित होता है, कंसंट्रेट का अर्थ होता है आत्म केंद्रित, ऑल इन सेल्फ, पूरी तरीके से वो खुद में ही आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, खुद को ही पसंद करता है और खुद के लिए ही जीता है, उसके लिए देश का सम्मान और देश के प्रति प्रेम कोई मायने नहीं रखता है, चाहे वो व्यक्ति कितना ही बड़ा पैसे वाला या कितना ही बड़ा नाम वाला है, और अगर उसे उसके दिल में या हृदय में अपने देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति कुछ करने की भावना नहीं है, तो वो व्यक्ति जो होता है गुमनामी में ही मारा जाता है। लिविंग सेल फॉरफेट फेयर रिनोवन, आगे की लाइनें हम देखते हैं। लिविंग सेल फॉरफेट फेयर रिनोवन, लिविंग यानी जीवित रहना, सेल फॉरफेट, फॉरफेट का यहाँ पर जो है अर्थ निकलेगा कि कुछ चीज को खो देना, लॉस, समथिंग लॉस, तो फॉरफेट फेयर रिनोवन, और फेयर रिनोवन
यहाँ पर उसका अर्थ जो है पूरा निकल रहा है प्रसिद्धि। मतलब कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो इतना ऊंची पदवी वाला है, इतना ऊंचे पैसे वाला है, नाम वाला है, दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन वो देश को अगर अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं करता तो सेल्फ फॉरफिट फेयर इन नो वन, तो वो जो अपनी प्रसिद्धि है उसको खो देगा, या फॉरफिट है ना, नष्ट हो जाएगी या उसे खो देगा। तो अपनी प्रसिद्धियों को खो देगा, चाहे वो कितना भी नाम वाला, अमीर और पैसे वाला क्यों ना हो। एंड डबली डाइंग सेल गो डाउन, यहाँ पर पोइट ने एक शब्द यूज किया डबली डाइंग। डबली डाइंग ना होता है दोहरा मृत, दो बार मरा हुआ व्यक्ति। एंड डबली डाइंग मतलब वो दो बार मरेगा, वो व्यक्ति संसार में आकर दो बार मरेगा। पहला तो जब वो देशभक्त नहीं है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो वो मृत व्यक्ति के ही तरह है। और दूसरी मौत उसकी तब होगी जब वो मर जाएगा और उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो इसको कवि ने यहाँ पर डबली डाइंग कहा है, सेल गो डाउन, और इस तरीके से उसका पतन होना निश्चित है या हो जाएगा। टू द वेल डस्ट फ्रॉम वेंस ही स्प्रंग, और उसका पतन वहीं होगा वेल डस्ट, उस धूल के आवरण में। वेल यानी घूंघट होता है, आवरण होता है, डस्ट ने धूल, तो उस धूल के आवरण में उसका पतन हो जाएगा। फ्रॉम वैन ही स्प्रंग, जहां से वो उछलना कूदना सीखा है, जहां व्यक्ति जन्म लेता है, जिस मिट्टी में जन्म लेता है, खेलता है, कूदता है, उसी मिट्टी में जाके उसका एक दिन पतन हो जाएगा और वो मिल जाएगा। अनवेप्ड, अनऑनर्ड एंड अनसंग, लास्ट की लाइन बहुत ही अच्छी कही है पोएट ने। अनवेप्ड, कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए रोने वाला नहीं मिलेगा। अनऑनर्ड, असम्मानीय, यानी कि समाज में, देश में उसका कोई सम्मान करने वाला नहीं होगा। एंड अनसंग, और जैसा कि कवि ने पहले ही कहा है, कोई मिनिस्ट्रल भी उसके लिए नहीं गाएगा, कोई भाट या चारण जो है वो भी उसके लिए स्तुति गान नहीं गाएगा, तो वो हमेशा अनसंग रहेगा, उसे भुला दिया जाएगा, उसके बारे में कोई भी बातें नहीं करेगा। तो यहाँ पर सर वाल्टर स्कॉट ने अपने विचार दिए हैं और बताया है कि पेट्रियोटिज्म आखिर क्या चीज़ होती है, और ऐसा व्यक्ति जो कि देशभक्त नहीं होता है वो उसकी गति क्या होती है या उसकी दशा क्या होती है, ये सब यहाँ पर कवि ने अच्छी तरीके से बताया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पोयम अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दे सकते हैं मुझे, और ऐसे ही वीडियो को बनवाने के लिए आप लाइक और कमेंट करें ताकि मुझे जो है प्रेरणा मिल सके।